आज हम पढ़ते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, मतलब जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी विटामिन होती हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन, कि बसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं क्या? वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो दो तरह की विटामिन होती हैं जो जल में घुलनशील होती है। ठीक है, एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, कौन सी दूसरी विटामिन? विटामिन सी। ठीक है, तो ये दो विटामिन कौन सी होती हैं? जल में घुलनशील। ठीक है, अगर हम इनके रासायनिक नामों की बात करें, ठीक है, या एक्टिव फॉर्म की बात करें तो उसके बारे में क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और क्या है कि इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी क्या होती है कि हमारे मुंह से बदबू आने लगती है। ठीक है, मुंह से बदबू मतलब दांत और हमारे मसूड़े प्रभावित होते हैं इससे। ठीक है, और इसके सोर्सेस क्या होते हैं कि इसको हम किन पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ठीक है, जितने भी खट्टे फल हो गए, उन सभी में क्या होती है? विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होती है। ठीक है, जैसे आंवला हो गया, ठीक है, नींबू हो गया। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं? सिट्रस। नींबू हो गया, ठीक है, ये संतरे हो गए, सब कैसे? सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें सी, विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें बहुत तरह की विटामिन होती हैं, जैसे विटामिन बी वन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? थायमीन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन। ठीक है, अगर हम विटामिन बी टू की बात करें तो विटामिन बी टू का नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, अगर विटामिन बी थ्री की बात करें तो इसका नाम होता है नियासिन। ठीक है, क्या होता है? नियासिन। इसी तरह से बी फाइव होती है, ठीक है, बी सिक्स होती है, बी सेवन, बी नाइन और बी ट्वेल्व। ठीक है, अगर हम इनके रासायनिक नामों की बात करें तो विटामिन बी फाइव का होता है पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है, पैंटोथेनिक एसिड या पैंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम विटामिन बी सिक्स की बात करें तो इसका नाम क्या होता है? पाइरिडॉक्सिन। ठीक है, ठीक है, पाइरिडॉक्सिन। और अगर बी सेवन की बात करें तो इसका नाम क्या होता है? बायोटीन। ठीक है, बी नाइन की फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। ठीक है, अगर बी ट्वेल्व ट्वेल्व की बात करें तो साइनोकोबैलामिन। ठीक है, साइनोकोबैलामिन इसका विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, अगर हम इसकी एक्टिव फॉर्म की बात करें तो अगर हम थायमीन की बात करते हैं तो इसका कौन सा फॉर्म होता है? एक्टिव टीपीपी। ठीक है, क्या होता है टीपीपी का मतलब? थायमीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अगर राइबोफ्लेविन की बात करें तो जैसे एफ हो गया, ठीक है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एफ या फिर FMN। ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर हम नियासिन की बात करें तो क्या हो जाएगा? NAD हो जाएगा। ठीक है, NADP हो जाएगा। ठीक है, इनका नाम क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अगर हम पैंटोथेनिक एसिड की बात करें तो ये को ए, ठीक है, कोएंजाइम ए असाइल कैरियर। अगर हम पायरिडॉक्सिन की बात करें तो इसकी एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? PLP। ठीक है, फॉस्फोराइल फॉस्फेट। अगर बायोटीन की बात करते हैं तो इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी थी? बायोसाइटिन। ठीक है, क्या? बायोसाइटिन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फोलिक एसिड की बात करें तो फोलिक एसिड में क्या होता है कि टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। अगर साइनोकोबैलामिन की बात करें तो इसमें क्या होती है? मिथाइल कोबैलामिन, मिथाइल कोबैलामिन। ठीक है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। अगर हम इसकी RDA की बात करें, ठीक है, RDA का मतलब
रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ठीक है। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस मतलब उसकी हमें डेली कितनी आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम टीपीपी की बात करें, थायमीन की बात करें, तो ये लगभग 1 मिलीग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर इसी तरह से हम राइबोफ्लेविन की बात करें तो इसकी लगभग 1.5 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है, आरडीए होती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें नियासिन, तो नियासिन की लगभग 20 मिलीग्राम, ठीक है, आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें पेंटोथेनिक एसिड की, तो इसकी लगभग 10 मिलीग्राम हमें आरडीए की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम पायरिडॉक्सिन की बात करें तो पायरिडॉक्सिन कितनी अमाउंट में चाहिए होता है कि इसकी हम लगभग 2 मिलीग्राम, ठीक है, 2 मिलीग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर हम बायोसाइटिन की बात करें तो बायोसाइटिन की डेली रिक्वायरमेंट लगभग 30 से 100 माइक्रोग्राम, ठीक है। बायोटिन की लगभग कितनी मात्रा होती है आरडीए की, लगभग 30 से 100 माइक्रोग्राम, ठीक है। अगर हम इसी तरह से फोलिक एसिड की बात करें तो फोलिक एसिड लगभग 200 माइक्रोग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, साइनोकोबालामिन की, तो इसकी लगभग 2 माइक्रोग्राम, ठीक है, 2 माइक्रोग्राम डेली आरडीए की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, क्या क्या हो गया कि अभी हमने क्या पढ़ा कि थायमीन इनका रासायनिक नाम और कौन सी एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। तो टीपीपी थायमीन पायरोफॉस्फेट राइबोफ्लेविन एफएडी, इसी तरह से ये सभी कोएंजाइम्स की एक्टिव फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब क्या है कि थायमीन, ठीक है, थायमीन क्या है, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जहां भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है, डी का मतलब निकलना, कार्बोक्सिल ग्रुप का निकलना, तो वहां पे ये टीपीपी थायमीन पायरोफॉस्फेट कोएंजाइम पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। मतलब COO या CO2 जहां निकलती है, ठीक है, तो वहां क्या पार्टिसिपेट करेगा, थायमीन, ठीक है। अगर राइबोफ्लेविन है तो जहां पे ऑक्सीकरण अपचयन तरह की अभिक्रियाएं होंगी तो वहां पे ये राइबोफ्लेविन या एफएडी या फिर एफएमएन होता है, ठीक है। जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल की बहुत सारी स्टेप्स हैं जहां पे एफएडी पार्टिसिपेट करता है, तो वहां क्या होता है, डीकार्बो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होता है, ठीक है, अपचयन या फिर ऑक्सीकरण, इस तरह की अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है। अगर हम एनएडी की बात करें, नियासिन की बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ डीहाइड्रोजनेशन, जहां भी डीहाइड्रोजनेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जहां भी होगा तो वहां एनएडी या फिर एनएडीपी हमारा पार्टिसिपेट करता है, ये कोएंजाइम, ठीक है। इसी तरह से पेंटोथेनिक एसिड, तो पेंटोथेनिक एसिड क्या होता है कि ये एसाइल कैरियर होता है, क्या, एसाइल कैरियर, ठीक है, सीओ ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे हमारी फैट बायोसिंथेसिस हो गई या फैट का मेटाबॉलिज्म हो गया, उनका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, तो वहां क्या होगा कि पेंटोथेनिक एसिड पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अगर हम पायरिडॉक्सिन की बात करें, ठीक है, तो पायरिडॉक्सिन क्या होता है कि ये भी बहुत तरह की अपक्रियाओं को, जैसे ट्रांसअमाइनेशन हो गई, ठीक है, इस तरह की अपक्रिया को ये, और ट्रांसअमाइनेशन हो गया या फिर डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है, तो वहां ये भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अगर बायोटिन की बात करें तो बायोटिन क्या होता है कि जहां भी जो अपक्रियाएं होती है, जैसे कार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है, इसका उल्टा कार्बोक्सिलेशन मतलब जहां पे ऐड होगा, क्या, COO या CO2 जहां पे एडिशन होगा, तो वहां पे ये बायोसाइटिन या बायोटिन एज ए कोएंजाइम वर्क करता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, फोलिक एसिड की, तो फोलिक एसिड क्या, जहां पे कार्बन मेटाबॉलिज्म हो, ठीक है, और साइनोकोबालामिन क्या, ये बहुत ही कम इसकी मात्रा में, जैसे कभी हीम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, TCA साइकिल हो गया, ठीक है, वहां ये उस तरह की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। अगर हम क्या बात करें कि इनकी कमी से होने वाले रोग, जैसे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, ठीक है। इसी तरह से अगर ये विटामिन की कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या, थायमीन की कभी कभार कमी होती है, बाकी किसी भी विटामिन बी की कमी नॉर्मली नहीं होती है, ठीक है। फोलिक एसिड की कमी हो जाती है कभी, ठीक है। तो क्या, अगर थायमीन की कमी हो जाती है तो उसकी कमी से रोग होता है कौन सा, बेरी बेरी, ठीक है, कौन सा, बेरी बेरी,
ठीक है। बेरी बेरी डिजीज किसकी कमी से होगी? थायमिन की कमी से, ठीक है। अगर एक और डिजीज होती कौन सी? बर्निक्स कॉसरकॉफ, ठीक है। कौन सी? बर्निक्स कॉसरकॉफ। कॉसरकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। तो ये विटामिन B1 की कमी से बर्निक्स कॉसरकॉफ सिंड्रोम और बेरी होता है, ठीक है। बेरी में क्या लक्षण होता है कि भूख ना लगना, ठीक है, कमजोरी आना, इस तरह के सिम्टम्स ये शो करती है, ठीक है। अगर राइबोफ्लेविन की बात करें तो राइबोफ्लेविन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? कि राइबोफ्लेविन की कमी से होता है किलोसिस और गिलोसिटिस, ठीक है। किलोसिस क्या होता है कि जो हमारे होंठ होते हैं, ठीक है, दोनों साइड से फट जाते हैं, तो वहां पे किसकी कमी होती है? राइबोफ्लेविन की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? कीलोसिस, ठीक है। कीलोसिस जब हमारे होंठ फटने लगते हैं साइड से, और दूसरा कौन सा? गिलोसिटिस, ठीक है। गिलोसिटिस क्या होता है? जब हमारे जीभ का रंग लाल हो जाता है, कटी फटी हो जाए, तो इसको हम गिलोसिटिस बोलते हैं, ठीक है। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज होती है, क्या? पेलाग्रा, ठीक है। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? नियासिन या एनएडी या फिर एनएडीपी की इनएक्टिवेशन के कारण या उनकी कमी हो जाती है, ठीक है। पेलाग्रा क्या? इसको हम बोलते हैं 3D डिजीज, ठीक है। इसमें 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं: डायरिया, डरमेंसिया, ठीक है, डर्मेटिस और डेमेंसिया, ठीक है। तो ये क्या होता है? अगर डायरिया हो जाए, ठीक है, या फिर डरमेंटिस या फिर डेमेंसिया हो जाए, ठीक है, तो इसकी कमी से क्या होगा कि एक, अगर इनकी उपचार टाइम से ना मिले तो इनकी हमारी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। उसको 4D बोलते हैं, ठीक है। 4D का मतलब क्या है? डेथ, ठीक है। 3D का मतलब क्या? डायरिया हो गया, डेमेंसिया हो गया और डर्मेटिस हो गया, ठीक है। ये डिजीज 4D को कॉज करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड के नॉर्मली सिम्टम्स शो नहीं होते, लेकिन कभी डर्मेटिस टाइप की इसके लक्षण शो होने लगते हैं, ठीक है। डर्मेटिस मतलब त्वचा से संबंधित डिजीज, ठीक है। अगर हम पाइरोडॉक्सिन की बात करें, ठीक है, पाइरोडॉक्सिन क्या? फास्फोराइल फॉस्फेट, ठीक है। तो पाइरोडॉक्सिन क्या है? ये किस तरह की अभिक्रिया है? जैसे ट्रांसअमाइनेशन हो गया या फिर डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। कौन सी डिजीज? माइक्रोसाइटिक एनीमिया, या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शो होने लगते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिक मतलब हमारे न्यूरॉन से संबंधित, ठीक है। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया और क्या है? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पाइरोडॉक्सिन की कमी से शो होने लगते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, इसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें आरबीसी ने हीम की परसेंटेज बढ़ जाती है, मतलब आयरन की परसेंटेज उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। हीम की परसेंटेज, ठीक है, हीम, एच, ठीक है, हीम की परसेंटेज इसमें बढ़ जाती है, ठीक है। और हम बायोसाइटिन की बात करें, ठीक है, बायोटिन की, तो बायोटिन क्या होता है कि इसकी कमी से जैसे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है, या फिर एटीपी का फॉर्मेशन, या जहाँ पे CO2 की पार्टिसिपेट होता है तो वहाँ ये बायोटिन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसकी कमी नॉर्मली नहीं होती, लेकिन कभी कभी क्या है, डर्मेटिस टाइप के मतलब त्वचा से संबंधित डिजीज हो जाती हैं, ठीक है। ठीक है। अगर हम फोलिक एसिड की बात करें तो जैसे टेट्राहाइड्रोफोलेट, जितने भी हमारा क्या होता है कि जब प्यूरिन पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। कौन सी डिजीज होती?
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसकी कमी से डिजीज होती है। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे आरबीसीज होती हैं, ठीक है, रेड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है, जो हमारे लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है, उनमें डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, उनमें जब डिवीजन नहीं होगा तो उनका साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अगर हम साइनोकोबालामिन की बात करें तो इसकी कमी से एक डिजीज होती कौन सी, परनीसियस एनीमिया। ठीक है, ठीक है, ये साइनोकोबालामिन की कमी से होती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें इसके सोर्सेस की, ठीक है, तो सोर्सेस में क्या है, जैसे थायमीन हो गया, ठीक है, थायमीन का मेन सोर्स जैसे पॉलिश हो गई या सूखा खमीर हो गया, ठीक है, या होल ग्रेन हो गए, होल पल्स हो गई, ठीक है, संपूर्ण जितने भी अनाज हो गए उसका ये मेन सोर्स होते हैं। ठीक है, और सूखे खमीर, ठीक, खमीर क्या ईस्ट होता है, ठीक है, उन सभी में ये पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ठीक, अगर हम साइनोकोबालामिन की बात करें या फोलिक एसिड की बात करें, ठीक है, तो साइनोकोबालामिन जितने भी हमारे एनिमल सोर्स हो गए, जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, ठीक है, ये साइनोकोबालामिन के मेन सोर्स होते हैं। ठीक है, अगर राइबोफ्लेविन की बात करें या फिर नियासिन की बात करें, पेंटोथेनिक एसिड की बात करें, पायरोक्सिन की बात करें, बायोटिन की बात करें, तो ये सब जितने होल ग्रेन हो गए, ठीक है, या फिर होल पल्स हो गई, ठीक है, वो सभी इसके मेन सोर्स होते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, वो सब इसके सोर्स में आ जाएगा। अगर हम फोलिक एसिड की बात करें, ठीक है, जितनी भी फोलिएज वाली क्रॉप्स हैं, फोलिएज का मतलब लीफी, ठीक है, तो वो इसके मेन सोर्स होते हैं फोलिक एसिड के। ठीक है, तो ये क्या ओवरऑल हमारा किसका हो गया, वाटर सोल्यूबल विटामिन का। ठीक है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, और कमी से डिजीज कौन सी, स्कर्वी। ठीक है, और दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स में क्या, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पेरिडोक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये क्या होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थायमीन की कमी से बेरी और बर्निक्स कॉसरकॉफ सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद राइबोफ्लेविन की बात करें तो इसमें किलोसिस और ग्लोसिटिस हो जाएगा। ठीक है, नियासिन की बात करें तो पेलेग्रा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पेंटोथेनिक एसिड की बात करें तो डर्मेटिस नॉर्मली इसकी कमी नहीं होती है। ठीक है, अगर हम पायरोक्सिन की बात करें तो इसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा और न्यूरोलॉजिकल कुछ सिम्टम्स इसमें शो होते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर हम बायोटिन की बात करें तो बायोटिन की कमी से क्या होता है, डर्मेटिस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर फोलिक एसिड की बात करें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या, हमारा प्यूरिन और पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस को भी ये प्रभावित करता है। ठीक है, प्यूरिन और पायरिमिडीन की बायोसिंथेसिस को ये प्रभावित करेगा। ठीक है, इसके बाद साइनोकोबालामिन की कमी से परनीसियस एनीमिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वाटर सोल्यूबल विटामिन।